अस्सलाम वालेकुम जनाब मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ आप देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे। खुद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह डेट देने से कासिर है कि क्या होगा। अब अगले आने वाले वक्त में जिस तरह चीज़ें तब्दील हो रही हैं और निगरान सेटअप जिस तरह का बनाया गया है, लोगों में खौफ है कि शायद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मुस्लिम नून के कुछ लोगों से बात हुई, कह रहे हैं 3 से 4 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि अगस्त में जो निगरान सेटअप आया है मिड में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 माह मुकम्मल हो जाते हैं, तो क्या दिसंबर में इलेक्शन मुमकिन है। और राजा रियाज साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 17 फरवरी के 2-4 दिन ऊपर या 17 फरवरी से 2-4 दिन नीचे इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये बात मंतकी नहीं लग रही है कि कैसे इलेक्शन हो जाएंगे, मुमकिन नहीं है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो निगरान सेटअप बनाया उसके लिए टास्क, उसके काम वो ज्यादा करवाए जा रहे हैं। नंबर 1 कि दिसंबर में इलेक्शन, जनवरी में इलेक्शन और फरवरी में इलेक्शन इसलिए होना नामुमकिनात में है क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो दिसंबर से लेकर तो फेब के एंड तक, मार्च के स्टार्ट तक वो बर्फ से ढक जाते हैं। वहां मौसम बहुत शदीद सर्द होता है। शुमाली इलाका जात उनमें शामिल हैं, चित्राल का इलाका है, बाकी केपीके के अंदर है, दीर का इलाका है। बहुत मुश्किल हो जाता है अमले का पहुंचना, वोटर्स का आना, कैंपेन का चलना कैसे मुमकिन होगा। वहां तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जहां पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहां इलेक्शन हो सकें। फिर कहा जाता है कि माजी में हुए हैं इलेक्शन, 96 के इलेक्शन हुए सर्दी में, लेकिन उसके बाद इस बात को मद्देनजर रखा गया कि यह गलत टाइम था इलेक्शन होने का। बहरहाल राजा रियाज साहब की बात अपनी नहीं, लेकिन उनकी कितनी बात में अथेंटिसिटी है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से उनकी बात बहरहाल यहां थोड़ी सी दिल को लगी। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन अक्टूबर में होना होते तो अब तक मियां नवाज शरीफ वापस आ चुके होते और इलेक्शन का माहौल बन चुका होता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अब मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि 21 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान किसी भी वक्त वो आ सकते हैं, यानी कि 1 महीने के बाद। हमारी इत्तलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ अभी भी वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि मियां साहब का जो मामलात हैं, जो क्लैरिटी है उनके काम के हवाले से, मामले के हवाले से, वो नहीं है। यानी वो आएंगे तो फिर इसका मतलब है वो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। अब लंदन में बैठना आसान है और कोट लखपत की जेल में रहना खासा मुश्किल है। अब जेलों में रहना इतना आसान होता तो खान साहब के इस वक्त हालात खासे मुश्किल होते। लेकिन एक चीज जो इस वक्त बार बार बात की जा रही है और बाबर करवाया जा रहा है वो ये है, जो राना सनाउल्लाह ने भी बात की। वो कहते हैं कि जो 9 मई में मुलव्विस जत्था है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब ये बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम पॉइंट कि 9 मई के मुलव्विस जो है वो पीटीआई ही है। तो पीटीआई में इमरान खान तो नाअहल हो गए, लेकिन उसके बाद जो लोग इस वक्त शामिल हैं उनमें, जिनमें शाह महमूद कुरैशी से लेकर बहुत से नीचे लोग शामिल हैं पीटीआई, तो क्या पीटीआई को बिल्कुल वॉश आउट करने का प्लान किया जा रहा है? क्या पीटीआई पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी या पीटीआई को इलेक्शन की दौड़ में शामिल ही नहीं किया जाएगा? अगर पीटीआई शामिल होती है तो फिर सिर्फ एक ही जमात, मैं बार बार कहता हूं, उसके लिए मुश्किल है और उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम भी केपीके में। तो मुस्लिम नून ये ख्वाब देख रही है कि उसको वजारत उज़्मा मिल जाएगी आगे जाके, क्योंकि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म इन इन्वर्टेड कॉमर्स। तो इस जो थ्योरी है उसको लेकर वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ का आना, पीटीआई पर पाबंदी लगना, पूरी जमात पर, इमरान खान तो हो गए ना, उन पर पाबंदी हो गई, पूरी जमात पर पाबंदी लगना, उसके बाद जो मैं हमेशा कहता हूं कि सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, तो अकेले वो पंजाब का इलेक्शन लड़ लें तो ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की मैं बार बार कहता हूं कि वापसी मुमकिनात में नहीं है, सिस्टम के अंदर। नवाज शरीफ साहब की जरूरत सिर्फ नून लीग को तो हो सकती है, इस मुल्क को, रियासत को, इदारों को, लोगों को नहीं है नवाज शरीफ की वापसी की जरूरत। शहबाज शरीफ इदारों को, रियासत को, सब के लिए काबिल कबूल हो चुके हैं।
وہ قابل عمل بھی ہو چکے ہیں، اور جس طرح سے نواز شریف کا ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ رہا ہے خرابی کی صورت میں، اس لیے اب نواز شریف کے راستے پاکستان واپس آ بھی جائیں، الیکشن کی کمپین کروا بھی لی جائے، لیکن پارلیمان میں جانا اور وزارت عظمیٰ سنبھالنا اب نواز شریف کا خواب ہوگا، انٹل کہ کچھ اور معاملات نہ ہو جائیں۔ موجودہ دور میں جو وقت حاضر ہے اس میں نواز شریف صاحب بھی عمران خان، الطاف حسین کی طرح مائنس ہیں، اور اگلے الیکشن تک مائنس رہیں گے، اور اگلا الیکشن جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ فروری میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ اپنی رائے دیجئے، آپ الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں، اور نواز شریف کی واپسی کو اور وزارت عظمیٰ میں واپسی کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان تو انہوں نے اندر کر دیا ہے، نواز شریف بھی باہر نہیں آ پائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔